बहुत बहुत मजा आया उसको सुपर करने में सुपर। एक्सरसाइज। तो हाँ ये जी, चीज वेरी बहुत अच्छी नाइस। लगी। एक डॉक्टर का किया था, बेटी का कभी फ्रैक्चर हुआ था, तो उसने बस एक हाथ, सारे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसका ऑपरेशन होगा। उन्होंने कह दिया था नहीं मैं इसको ठीक कर दूंगा, और उन्होंने एड़ी को जरा सा घुमाया, ट्विस्ट किया, और वो सॉकेट में बैठ गई हड्डी, और ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, और एक बार में ही उसकी हड्डी भी ठीक हो गई। मैंने कहा यार कितने लोग होते हैं लाइफ में जो आते हैं और करिश्मा करके चले जाते हैं, पर हम भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सच में ये वही लोग हैं जो हमारी है ज़िंदगी ना? में कुछ करिश्मा जादू सी चीज़ें कुछ ऐसा करके चले जाते हैं और हमें सच याद में भी चले नहीं जाते रहता। हैं। और बिल्कुल, मतलब हम याद ही नहीं रखते उन लोगों को। तो बिल्कुल। मतलब जब कल चैप्टर पढ़ा, और जब आपने कुछ टीचर्स का और उसका जिक्र किया, मुझे यार सारे लोग याद आ गए कि हाँ मैंने तो एक बार भी नहीं किया, इन लोगों का शुक्रिया। सच में पूरी लाइफ हमारी कितने सारे लोगों के योगदान से आज यहाँ पर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं वंदना जी आप, यही यही है वो चीज़ है और यही वो प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस असल में हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालती है। जब हम ऐसे बहुत ही लोगों को याद करते हैं तो दिल से हमें अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। इसके साथ ही हमें खुद को चेंज करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। खुद तो को ये भी, हाँ, खुद को भी चेंज करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, सचमुच ये प्रैक्टिस ही सच मज़ेदार में है। ये प्रैक्टिस बहुत मजेदार है। हमारी लाइफ के अनसंग हीरोज जिनको हमने राइट। इतना नोटिस नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच वंदना जी। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आप सेशन करा रहे हो, बहुत दिल से तो कराते ही हो, लेकिन एक्सप्लेनिंग बहुत शानदार। थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू। आपका दिल गुड से मॉर्निंग शुक्रिया। मैम। वाकई में थैंक यू सो मच। थैंक यू अंशु जी, गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। शुरू करें हम अपनी ग्रैटिट्यूड प्रेयर। अपना सारा ध्यान अपनी विल सांसों पे स्टार्ट। लेकर जाए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस जादू भरी सुबह के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ मेरे माता और पिता के लिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। मेरे माता पिता को प्रणाम, उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यही संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास इतनी सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है। इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है उनके प्रति, धरती माँ के प्रति, आकाश पिता के प्रति, जल, अग्नि और वायु के प्रति दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यही संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ आज के इस दिन में, जहाँ इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते मेरे साथ हैं। मेरे हर रिश्ते के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ समूचे ब्रह्मांड को रोशनी देने के लिए सूर्यदेव को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद उन सारी परिस्थितियों के लिए जो इस ब्रह्मांड में मेरे मेरे रिश्तेदारों और परिवारजन के लिए बनाई गई हैं, ताकि हमारा जीवन कायम रह सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समूची प्रकृति को, हरियाली और पेड़ पौधों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं। उन सुख सुविधाओं को खरीद पाने के लिए जो पर्याप्त धन मेरे पास है, उस धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है,
सचमुच इस भोजन के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जीवन बेहतरीन तरीके से गुजर रहा है, मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा है। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं और मेरे सभी साथी अमृत वेला में धन्यवाद करना, कृतज्ञता से सरोबार होना सीख रहे हैं। हमारे जीवन को कृतज्ञता से भर दीजिए, हमारे सपनों को पूरा कीजिए, हमें सुमार्ग की ओर लेकर चलिए। हम सभी अपनी ज़िंदगी में खूब सारा जादू लाएं और उस जादू की रोशनी को दूसरों की ज़िंदगी में भी बिखेरें। यही हमें आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रब लो हाथ, अपने हाथों को रब करते हुए खुद को आशीर्वाद देंगे। I am a master almighty. I am a master almighty. I am a master almighty. मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। Thank you, thank you, thank you, dear universe. Thank you so much for the wonderful day. Thank you, thank you, thank you all of you. We are the winner, yes. So let's start the affirmation. I am the winner. I am the winner. I am the winner. Today is the wonderful day of my life. Today is the wonderful day of my life. Today is the wonderful day of my life. Thank you. Thank you so much all of you. तो कल का असाइनमेंट आप सभी लोगों ने किया होगा, जादुई लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डाला। और आज हम अलग ही और पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारे 12 दिन, मैंने आपसे कहा था कि हमारे 12th चैप्टर ख़त्म होने के बाद आज हम डे 13 पर आ चुके हैं। 12th चैप्टर इस बुक का एक पार्ट है जहाँ ये कहते हैं कि 12 चैप्टर आपको अलग दुनिया में लेके जाते हैं। उसके बाद के 10 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 से 23 तक आपको काफ़ी कुछ अलग सीखने को मिलेगा। और आखिरी के जो 6 चैप्टर हैं वो आपको किसी और ही दुनिया में, यानी आपकी जादू की पावर को काफ़ी ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग डे 13 पर हैं, जिसके लिए हम डे 0 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए हम इस मैजिक बुक सेशन में आए हैं, जो हमारे सपने हैं, राइट। तो आज का चैप्टर हमारा अपने सपनों पे जुड़ा है। सपने क्या है? सपने वो जो हमारी ज़िंदगी में हम चाहते हैं, जो हमारा शायद पूरा हो चुका है, पूरा होने वाला है, या पूरा होने को है, या फिर कहीं छूट भी गया। हम उन सपनों की बात कर रहे हैं। तो वो सारी इच्छाएं, हमारे डिज़ायर, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, उन सब इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें, जिसके लिए हमने इस मैजिक बुक सेशन को ज्वाइन किया है। कि हमारे हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, कुछ ना कुछ मन होता है, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है एक कोने में। तो जिसके लिए हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए हमने पहले के 10 चैप्टर मेहनत की है। पहले के 10 चैप्टर हमने इसीलिए निकाले हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इस चैप्टर तक पहुंच सकें। तो हमारा आज का चैप्टर है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी कर ली होगी, जो मैं आपको डे 0 से कह रही हूँ कि हमें अपने ड्रीम्स लिखने हैं। तो आप सब लोगों की ड्रीम लिस्ट रेडी है या नहीं? ड्रीम लिस्ट बनाई है आप लोगों ने या नहीं? यस, ओके। हाँ जी, बना ली। ओके जी, ओके। हाँ जी, नॉट अ न्यू वन। ओके मैम, इस वाले उसमें सेशन के लिए नहीं बनाई। ओके। मैं ऐसा कहूँगी कि सभी लोग अपनी नई ड्रीम लिस्ट बनाएं। अगर आप पुराना मैजिक बुक सेशन कर चुके हैं उसके बाद भी फिर से उन्हें लिखें। उनसे लिखने से हमारी नई एनर्जी उसमें फ्लो होती है ना। हम किस वक्त कौन सी एनर्जी से काम करते हैं, हमारा कौन सा टाइम चल रहा होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। सो री राइट योर ड्रीम लिस्ट। इफ़ यू हैव द ओल्ड ड्रीम्स, स्टिल यू हैव टू राइट दैट। देखिए, यही हमारा आज का चैप्टर है
जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक रूम सा दिख रहा है, सीढ़ियाँ हैं पीछे की ओर, और एक जैकेट सा हैंग किया हुआ है, और जैकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट है, पेपर है। उस पेपर में चारों ओर से रोशनी निकल रही है। तो ये देखिए, ये शर्ट क्या है जो हमने चेंज की, राइट? हमने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया था ना, हमने अपनी पुरानी शर्ट को छोड़ के नई शर्ट को पहनना सेलेक्ट किया। तो ये हमारी नई शर्ट के साथ एक लिस्ट है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही है। ये है हमारी इच्छाओं की लिस्ट, हमारी ड्रीम्स की लिस्ट, जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हम किस लिए इस लाइफ को जी रहे हैं, उसकी लिस्ट। तो ये लिस्ट जिसके चारों ओर आप खुद जादू बिखेरने वाले हैं, ये जादू की लाइट आपकी पूरी लाइफ को रोशन करने वाली है। यही वो लिस्ट है। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। देखिए, सबसे पहले इस बुक ने आपको जादूगर बनना सिखाया ना, आपको मैजिक सिखाया। किस तरह का मैजिक सिखाया? ग्रैटिट्यूड का मैजिक। सभी तरह से आपको हर तरह का ग्रैटिट्यूड करना सिखा दिया गया है। आपको किस तरह से वर्क करना है वो आपको सिखा दिया गया है कि वर्क लाइक मैजिक। आपको नेगेटिव सिचुएशन में कैसे खुद को पॉजिटिव करना है वो सिखा दिया। आपकी जो पास्ट के लोग थे उन सबको शुक्राना करना सिखा दिया। उसमें से आपके रिलेटिव्स भी आ गए हैं। अपने अपने रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव करना है वो भी आपको सिखा दिया गया। आपको मनी को लेके कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, अपनी मनी की डिज़ायर को कैसे बढ़ाना है, ये भी आपको सिखा दिया गया है। तो इतना सब सिखाने के बाद में जब आपकी डेली ब्लेसिंग को लिखना सिखा दिया, तो इसने आपको पूरी तरह से मैजिशियन बना दिया है, राइट? मैजिशियन बनाने के बाद इन्होंने आपको कल ड्रामेशियन भी बनाया। क्यों बनाया? ताकि आप एक्टिंग करके अपने दिल की भावनाओं को बाहर से, अंदर से बाहर निकाल सकें। तो आपको ड्रामेशियन भी बना दिया। अब आपको क्रिएशन ऑफ योर लाइफ भी बना दें। आज जो चीज़ें बताई जाएंगी उसमें आप अपने ड्रीम्स को खुद क्रिएट करेंगी, उन्हें खुद कंप्लीट भी करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। कैसे आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही सारा बन सकते हैं, खुद ही आपको क्रिएशन किराया जा सकता है। खुद आप सोचते हैं कि आपने ये करना है और आप वो करने लगते हैं। तो वो सब कैसे होता है? वो क्रिएशन ऑफ लाइफ है। आपकी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है ये आपके ऊपर है। देखिए, कल जैसे किसी ने बताया था ना कि उनका ऐसा सीखना है और वैसा नहीं हो रहा है, और किसी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये देखिए कि यू आर द क्रिएटर ऑफ लाइफ। आप खुद अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हैं। अब आपको डिटरमिन करना है कि कोई और आपको बताएगा कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं, या आप खुद इतने डिटरमिन हैं कि हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो ये हमारे ऊपर है। जब हमने सपना देखा है, उसे हकीकत में बदलना भी हम जानते हैं, तो फिर हम क्यों ना करें? तो ये आपका सपना होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपके सपने में आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, उसके बाद कोई ये कहे कि आपने ये लाइन गलत सेलेक्ट कर ली है, या आप ऐसा नहीं कर सकते, या आपके लिए ये लाइन ही नहीं है, तो ये आप खुद ही देख लीजिए कि आप किस पानी में हैं, आप सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपको अपने आप को खुद से बेहतर कौन जान सकता है ना? तो जब आप अपने आप को बेटर जान सकते हैं, आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स के लायक आप हैं या नहीं आपको पता होता है, तो उसके बाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप ये सेलेक्ट करें कि कोई और आपको आके बताए कि आपका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं। यही इस चैप्टर में बताया गया है। सपने आपके अपने हैं, राइट? अपने सपनों को जो भी आपने अपने लिस्ट में लिखा है वो आपके हैं। अब उनको क्रिएट करना है, आपको उसकी लाइफ में लेके आना है। उसे लाइफ में लाने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर इस ग्रैटिट्यूड की दुनिया का जादू भी आप डाल सकते हैं। तो वही जादू आपको अपनी दुनिया में डालना है। कैसे अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, यही आज हम पढ़ेंगे। कौन रीड करेगा? मैं रीड करना चाहती हूँ। भाभी थोड़ा सा मैं पढ़ूं आज। हाँ हाँ, करो करो करो, बहुत अच्छी बात है। शुरू बस 1-2 पेज, थोड़ा सा मैं 5-10 नहीं आप मिनट करो, हूँ। सारा करो, मेरे को तो खुशी होती है कोई और आगे बढ़े। हाँ, कोई भी करे, नहीं, मैं अच्छी बात। थोड़ा सा ही पढ़ूंगी, मैं फोन से ही पढ़ूंगी, मैं फोन पे हूँ। अच्छा जी, ओके। स्टार्ट कीजिए। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898।
to 1993 लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, अपने आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए मैम, यहाँ पे बताया है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? कल्पना। कल्पना क्या है? आपकी इमेजिनेशन। हर चीज सोचने से पहले आप उसे इमेजिन करते हैं। देखिए, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम इमेजिन करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्रिएट कैसे होगा, यहाँ पे काम कैसे होगा। हर चीज़ को हम पहले इमेजिनेशन से ही चालू करते हैं। आपके सामने अगर जो भी सामान रखा हुआ है, उनको भी पहले इमेजिन किया गया कि वो किस तरह का होगा, उसके बाद उसे बनाने की कोशिश की गई। तो जो इमेजिनेशन है ना, वही सच्चा जादुई गलीचा है। जादुई गलीचा क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि वहीं से शुरुआत हो जाती है एक नई चीज़ के जन्म की, है ना। तो जो भी ड्रीम्स आपके हैं वो आपकी क्या है? कल्पना ही तो है ना। कि आप सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए, इफ़ यू वांट टू विजिट सिंगापुर, तो ये आपने इमेजिन किया कि हाँ, मैं सचमुच सिंगापुर घूम रही हूँ, तो वो एक जादू की तरह आपको वहाँ लेके चला जाता है। वो आपकी इमेजिनेशन है और वो घूम फिर के आपको फिर से अपनी जगह पे लाके भी छोड़ देता है। तो ये जादुई गलीचा है, आप जो चाहें उसके ऊपर सोच सकते हैं। इमेजिनेशन तो आपकी अपनी है ना, कल्पना करने से कोई रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। तो ये कल्पना ही है जिसे कोई नहीं रोक पाता है। तो आप जो चाहें वो कल्पना कर सकते हैं और यही वो जादुई गलीचा है जो आपको लाइफ में सब तरफ, हर चीज़ में, हर जगह, आप डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं, आप इंजीनियर बनने का सपना देख सकते हैं, आप माँ बनने का सपना देख सकते हैं, आप एक बहुत अच्छी बहू बनने का सपना देख सकते हैं, आप ऑफिस का बॉस बनने का सपना देख सकते हो। कोई भी किसी भी तरह का सपना देखेगा, वो उसकी अपनी कल्पना है और वो कल्पना की उस जादुई गलीचे पर उड़ने लगता है। और जब जब हम इस कल्पना के जादुई गलीचे का अभ्यास करते रहते हैं, तो एक एक दिन ऐसा आने लगता है जब हम अपनी इच्छाओं को सच में हकीकत में होता हुआ देखते हैं। और जब कभी सोचिए जो आपने इमेजिन किया था और वो पूरा हो जाता है, वो आपके सामने आ जाता है, तब आपका दिल कैसे होता है ना कि तो मैंने सोचा था, हाँ मैंने ऐसा ही तो सोचा था और वो हो गया, वाह वंडरफुल। तो यही वो जादुई दिन है। अब आपको बताया जा रहा है कि जो अभ्यास आपने अब तक किया है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक एक बुनियाद बना ली, आपने नींव खोद दी है। तो देखिए, जब नींव बहुत अच्छी होती है, उस पर जो भी इमारत बनाई जाए वो मजबूत ही बनती है। तो आप लोगों ने अपनी अपनी अद्भुत बुनियाद बना ली है। अद्भुत बुनियाद का मतलब ये है जो खुद आप समझ सकते हैं, जिसने जिस तरह का असाइनमेंट किया है उसकी नींव उसी तरह की है। अगर आपने असाइनमेंट को पूरा किया है, सही तरह से किया है, दिल से किया है, आपके हर असाइनमेंट में फीलिंग्स आई हैं, तो आपकी बुनियाद बहुत अच्छी है। आप एक सपनों का बहुत सुंदर महल भी उसके ऊपर बना सकते हैं। अगर आपके असाइनमेंट में थोड़ी भी कमी है तो अब आपको मुश्किल आ सकती है। तो स्टिल यू हैव टाइम, आप अपने ज़िंदगी के पुराने खड्डों को भर दीजिए ताकि आप बहुत ही रोमांचक दिन की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों को, इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। सो बी रेडी टू फ्लाई। ज़िंदगी को उड़ाने के लिए, पंख देने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस तैयार होने के बाद आगे जब आपके सपने पूरे होने लगेंगे तो सचमुच आप उस कारपेट पे, उस जादुई दुनिया के कारपेट पर उड़ने लगेंगे। तो देखिए आप उसमें कैसे उड़ना है, फिर से देख लीजिए क्या करना है, बताइए। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वह इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले
कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकर शिकार करने से पहले और हर संस्कृति और धर्म से प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सदियों से ये क्या सफ़र चला आ रहा है, 2000 साल पहले का सफ़र है, वही सीक्रेट आपको बताया है। तो उन सदियों से आज तक इन्होंने रिसर्च करके आपको ये बताया गया है कि हर चीज़, हर मनचाही चीज़ पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देते आ रहे हैं। पारंपरिक रूप कौन सा है? हर तरह का किसी तरह का हवन किया जाता है वर्षा के पहले, किसी तरह शिकारी जो है वो जाने से पहले वहाँ पर जश्न मना कर जाते हैं। वो लोग कोई लोग है कि अपना डांस करके जाते हैं, कोई लोग है कि किसी काम को करने से पहले पूजा करके जाते हैं। तो ये सब कृतज्ञता के अलग अलग तरीके हैं, धन्यवाद देने के अलग तरीके हैं। तो ये सब धर्मों में पहले से ही होता आ रहा है। हर धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है, क्या कि कोई भी मनचाही चीज़ है उसको पाने से पहले धन्यवाद देना। तो ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, हम इसे आज कर रहे हैं, वो बात अलग है। हर संस्कृति में, हर धर्म में यही कहा गया है कि जो भी काम वो करना चाहते हैं, आप देखिएगा युद्ध से पहले भी वहाँ पर धन्यवाद के लिए कुछ हवन होता था, कोई पूजा होती थी, भगवान को प्रसन्न किया जाता था किसी भी युद्ध से पहले। तो इस तरह से अलग अलग कहानियाँ हमने सुनी है अपने पुराने धर्म ग्रंथों के माध्यम से। तो वहाँ हर जगह पर जो भी मनचाही चीज़, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका सपना है, उसे अगर आप पूरा करने जा रहे हैं तो आप उस सपने को पूरा करने से पहले ही धन्यवाद स्वरूप कुछ ना कुछ करता हुआ देखते आ रहे हैं। तो यही चीज़ आज से हमें अपने लिए भी करनी है, क्योंकि जो हमारी कल्पना है, जो हम सोचते हैं, असल में मैजिक कब होता है, देखिए जादू कब होगा, जब आप कुछ सोचेंगे, है ना, जब आप कुछ सोचेंगे, कुछ कल्पना करेंगे, तभी तो आपकी ज़िंदगी में वो सपना होगा। उस सपने को आप पूरा करने के बारे में सोचेंगे, उस सपने के लिए आप धन्यवाद करना सीखेंगे। तो पहले तो आपको सपना सोचना होगा, कल्पना करनी होगी। जैसे ही आपकी कल्पना शुरू होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको ग्रैटिट्यूड किस किस चीज़ के लिए करना है। हर जगह आपने जैसे लगान मूवी में भी आप लोगों ने देखा है, बारिश से पहले वो लोग ग्रैटिट्यूड के लिए डांस करने लगते हैं। तो हमें ये भी यही चीज़ करनी है, हर चीज़, हर मनचाही चीज़ पाने से पहले उसे धन्यवाद देना है। क्यों देना है वो यहाँ पर बताया जाएगा। प्रीति जी आगे पढ़िए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको मन से उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है कि जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपने मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता दिया गया आकर्षण का नियम क्या कहता है। आप लोग पहले से जानते हैं, डे 0 से हमने आकर्षण का नियम पढ़ा है। आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। तो समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब क्या है, आप जो चाहते हैं आपको अपने अंदर, देखिए जो अभी आप चाहते हैं, मैं अगर एक डायमंड का सेट चाहती हूँ तो कोई ना कोई किस्म का डायमंड का सेट मेरे अंदर ज़रूर बना होगा, तभी मैं उसे चाहती हूँ। आप अपने घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो वो फ्रिज की भी कोई इमेज आपके अंदर बनी होगी। आप खुद को अलग दुनिया में देखना चाहते हैं, अलग कंट्री में देखना चाहते हैं, तो आपने कोई ना कोई उस कंट्री की ज़रूर से कोई ना कोई चीज़ देखी होगी कि हाँ ये चीज़ वहाँ अच्छा है, मुझे उस डिज्नीलैंड में जाना अच्छा लगेगा, या मुझे सिंगापुर के उस जगह या लंदन के उस ब्रिज पे खड़ा होना होगा। कुछ ना कुछ आपकी इमेज ज़रूर उसके मन अंदर आई होगी। अगर नहीं है तो आपको उस सपने की इमेज ज़रूर बनानी होगी। यहाँ आपको बताया जा रहा है मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, वो प्रोसेस आपको बताई जा रही है। आप एक एक शब्द को, हर लाइन को करना सीख लीजिएगा।
तो जो भी आपका सपना है, आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने आप को उस वाइट जैकेट में देखना पसंद करोगे। आपको इंजीनियर बनना है तो आप किसी एक बहुत अच्छी कंपनी में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो अपने एक ऑफिस के अंदर अपने आप को अज्यूम करेंगे कि आप एक इस तरह की टेबल चेयर पे बैठे, ऑफिस है, आपका एक लैपटॉप है, आप उस पर काम कर रहे हैं। आप इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप माँ बनना चाहती हैं तो आपको सपने में अपने आप को प्रेग्नेंट महसूस करना होगा, देखना होगा, उस तरह का चित्र देखना होगा कि आप कैसी दिखेंगे। आप खुद को शादीशुदा देखना चाहते हैं तो आपको अपने साथ में एक पत्नी को, कोई भी तरह का लाइफ पार्टनर या लड़के को लड़की या लड़की को लड़का देखना होगा कि आपके पास में वो जीवन साथी आपके साथ खड़ा है, या आप उसे वरमाला पहना रहे हैं या वो आपको वरमाला पहना रही है। इस तरह का चित्र आपको ज़रूर बनाना होगा। अगर आप कोई बैंक का प्रोजेक्ट चाहते हैं, आप कोई लोन कंप्लीशन चाहते हैं, तो आपको कागज़ उस मैनेजर से मिलते हुए बनाना होगा वो चित्र। तो इस तरह का कोई भी जो भी हमारा ड्रीम है रिलेटेड टू दैट इमेजिनेशन, एक चित्र, एक तरह का कल्पना चित्र हमें अपने मन में बनाना होगा। पहला स्टेप है कि आपको वो आकर्षित करना कि आप क्या चाहते हैं, उसके बारे में सोचना, फिर उसका चित्र बनाना, फिर उस इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा महसूस करना जैसा कि वो हो चुकी है ना। एहसास ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो हो चुका है, वो आपके बीचों सामने घटित हो चुका है, वो आपके लिए किया जा चुका है। आप डॉक्टर बन चुके हैं, आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है, आपको नई जॉब मिल चुकी है, आप उस नई जॉब पे तैयार होके जा रहे हैं। तैयार होके कैसे जाएंगे? नया ब्रीफ केस लेंगे, आपका पास लैपटॉप होगा तो लैपटॉप बैग लेंगे, नया कुछ टाई पहनेंगे, नई शर्ट निकालेंगे, तैयार होंगे, अच्छे से बाल बनाएंगे, फिर नई जॉब के लिए जाएंगे। आपका ऑफिस होगा, वहाँ पे गार्ड आपका वेट कर रहा होगा, फिर वो आपके लिए गेट खोलेगा, आप अंदर जाएंगे, उसे भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे, लोग आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आपके कई सारे कॉलीग हैं उसके अंदर, आपका एक बॉस है, आप उसे भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपको उसका एहसास करना होगा, आपकी फीलिंग करनी होगी कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है जैसी कि होने के बाद होती। यही सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए। और उसमें सबसे आसान तरीका क्या बताया जा रहा है? कृतज्ञ होना उसे पाने से पहले। देखिए, जब आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपको फील होना चालू हो गया, आपने मैनिफेस्ट किया कि मैं बन चुकी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा ऑफिस है, उस ऑफिस के चारों ओर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरा कांच का ऑफिस का दरवाज़ा है, अब मैं उसके अंदर बैठ के काम कर रही हूँ। वाह, कितना मज़ा आ रहा है, सचमुच थैंक यू गॉड। मैं यही तो चाहती थी, भगवान आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। सच में मैं दिल से यही चाहती थी और ये मेरे सामने हो गया। वाह, मैं इस कलर की ड्रेस चाहती थी, ये ड्रेस मैंने सोची थी, अब मैं इस ड्रेस में हूँ। वाह, ये कुर्ता तो मैं कल देख कर आई थी और आज ये मुझे मिल भी गया है। मैं सचमुच कितनी लकी हूँ कि मेरी ये चीज़ पूरी हो गई। अपने आप को आप उस ड्रेस में मिला, तो जैसे ही आप उस ड्रेस में ज्यूम करेंगे तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा थैंक यू गॉड, या भगवान आपका शुक्रिया, या सचमुच मैं बेहद कृतज्ञ हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ड्रेस मिल गया, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो जैसे ही ग्रेटफुल होने का तरीका पाने से पहले अगर आपके दिमाग में आता है, तो यही वो मनचाही चीज़ है, यही वो जादुई शक्ति है, यही वो खोज है जो लोग आपको बताना चाह रहे थे। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। जो आपने सीखा, पहले विजुअलाइज करना है, अट्रैक्ट करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसके बाद उसमें फीलिंग डालनी है। जैसे ही आप फील करेंगे तो अपने आप फीलिंग में ग्रैटिट्यूड डालना है। तभी बाइबल के शब्द जो वादा कर रहे हैं आपसे, अगर बाइबल वादा कर रही है, धर्म ग्रंथ वादा कर रहा है, इसका मतलब ये चीज़ सच है कि जिसके भी पास कृतज्ञता अभी प्रेजेंट के लिए है, उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो आपको अपने प्रेजेंट का जो आप देख रहे हैं उसमें खूब सारा ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे आप ग्रैटिट्यूड करेंगे अपने उस ड्रीम के लिए, आप अपनी इच्छाओं को पाने के हकदार बन जाएंगे, ऐसा बाइबल भी कह रही है। आगे बढ़िए। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के आगे बढ़िए। बाद इस व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग इस किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप देखिए, हम अपनी लोग क्या मनचा करते हैं, जब भी हमें वो चीज़ मिल जाती है, जैसे आपने कोई गिफ्ट मिला, मिलने के बाद आप उसे ग्रेटिट्यूड करोगे।
जब आपकी चीज़ पूरी हो गई तो हमारे मन से शुक्राना निकलता है, तब हम धन्यवाद करते हैं, तब हम वंडरफुल करते हैं, तब हम ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि बाद में नहीं करना, बाद में व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। ये यहाँ लिखा है, आपको अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए उसे अपनी हैबिट को लेके आना है कि जीवन में पहले भी और उसके बाद भी कृतज्ञ होना है। तो जीवन में पहले और बाद में, जब आप पहले और बाद में कृतज्ञ होने लगते हैं तभी हमारी चीज़ें पूरी होने लगती है। जैसे ही हम किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं तो हम उस चीज़ को पाने के ज़्यादा हकदार बन जाते हैं। यही चीज़ आपको कही जा रही है कि जैसे आप अपनी लाइफ में किसी भी, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी डिज़ायर है, अगर उसको पाने के लिए, मान लीजिए आपको नई नौकरी चाहिए, आप उसको पहले से ही उसका शुक्राना करने लगते हैं, पहले से ही उसका ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, तो उसके पाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप ज़्यादा उसके करीब पहुंच जाते हैं, उन सपनों के पास पहुंच जाते हैं, और यही हम चाहते हैं। तो क्या बताया गया है कि हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए आप गुड हेल्थ चाहते हैं, आप अपने घुटनों का दर्द दूर करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं, आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपको पहले से कृतज्ञ होना है, पहले भी और बाद में भी। यही समूचे जीवन को बदलने के लिए बहुत ही बड़ी बात कही है। आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए एक ज़रूरी प्रोसेस है। इफ़ यू वांट टू बी प्रॉस्पर, यू हैव टू चेंज योर हैबिट, यू हैव टू ग्रेटफुल फर्स्ट। पहले आपको कृतज्ञता दिखानी है, सपना पूरा हो जाए, हकीकत पूरी हो जाए, आपके सामने आ जाए, उसके बाद तो आप ग्रेटफुल अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन आपको ओनली बाद में करने से काम नहीं चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्व आकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्व आकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यही सृष्टि का नियम है। बहुत ही बड़ी बात आपको कही गई है। आप विश्वास करें या ना करें, आप माने या ना माने, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण हर वक्त काम करता है। क्या आपको कभी ये लगता है कि जब आप खिड़की से कूदेंगे तो आप हवा में तैरने लगेंगे? कभी आपको एक पत्थर को नीचे फेंकेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा? कभी आप ऐसा कि किसी भी सामान को, मान लीजिए आप एक बुक को भी ऐसे छोड़ रहे हैं, तो जब भी आप बुक को नीचे की ओर छोड़ेंगे या ऊपर की ओर छोड़ेंगे, वो कहाँ जाएगी? वो नीचे ही आएगी किसी भी तरह से, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ पे लागू होती है, वो चाहे कोई भी हो। हर एप्पल नीचे ही गिरता है ना? न्यूटन ने हमें बताया था ना, हमें विश्वास है, हम जानते हैं ये चीज़ को। न्यूटन से पहले भी ये लॉ चला आ रहा था, अलग नाम था या हो सकता है उसका कोई नाम ना हो, लेकिन प्रकृति यही थी। हर चीज़ की प्रकृति क्या है? प्रकृति यह है कि जब भी आप उसे छोड़ेंगे या वो अपने आप भी जाएगी तो वो नीचे की ओर गिरेगी, ज़मीन की ओर गिरेगी। तो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो आपको हमेशा नीचे की ओर बनाए रखती है, जोड़े रखती है। तो ये हमारा अपना विश्वास है, हमें पता है कि हम नहीं गिरेंगे। हम अपने जब भी बेड से उतरेंगे तो हम पैर ज़मीन पे ही रखेंगे, हम वहाँ टिक जाएंगे। ज़मीन और हमारे पैरों के बीच में एक बैलेंस रहेगा। हम इस तरह से लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए या हवा में लटकते हुए नहीं चलेंगे। वही कृतज्ञता, वही विश्वास हमें अपने सपनों पर भी रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए पहले से कृतज्ञ हो जाते हैं, पहले से कृतज्ञ कब होंगे, जब आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे, है ना, अपने सपनों में, विजुअलाइजेशन की पावर में। जो स्टेप्स आपको इसके जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में बताई गई थी, उस स्टेप्स को जब आप करते हुए देखेंगे तो आपके मन में तुरंत एक ग्रेटफुल होने की भावना आ जाएगी। और जैसे ही आप कृतज्ञ हो जाएंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का लॉ काम करेगा, आप महसूस करेंगे कि वो आपके पास है, तो आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। और अगर आप उस तस्वीर को, उस भावना को, उस थिंकिंग को, कल्पना को अपने साथ कायम रखते हैं, तो आपका सपना पूरा हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कैसे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार ही काम करता है। आपको बस ये देखना है, वाह, सच में मैं कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ, मेरी स्किन कितनी क्लियर है, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैं सबसे खूबसूरत लग रही हूँ, मेरी इमेज ही बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग लग रही है। थैंक यू सो मच। करके देखिएगा, किसी पार्टी में जाने से पहले ये करके देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं या नहीं। ये छोटी सी चीज़ है, आज ही करके देखिएगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है, आप या मैं नहीं पूरा कर रहे, इसे प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति जिस चीज़ को बनाती है उसे कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता। तो यही वो चीज़ है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है। आगे बढ़िए। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। जब अपनी बनाई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 शीर्ष। इच्छाएं शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। यह इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। यस, बिल्कुल एक सही पै बात बताई गई है यहाँ पर। आपके जो सपने हैं, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं, क्या सपना है। हमने सबसे डे 0 में बात की थी, व्हाट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट टू जॉइन दिस मैजिक बुक। आप क्यों इस मैजिक बुक को करना चाहते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है आपकी लाइफ का। हम वहीं डे 0 पर चल रहे हैं कि उस चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप इस मैजिक बुक में आए हैं। क्यों आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्यों, कोई तो कारण होगा। किसी ने कहा आपसे, किसी ने बोला आपसे, किसी ने कुछ मांगा आपसे। क्या चीज़ है ऐसी जो आप अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ज़रूरी है खुद के लिए, ज़रूरी है दूसरों के लिए, कुछ ना कुछ हो सकता है। मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि इन सब जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब की लाइफ में खूब सारा मैजिक आना चाहिए, हर तरह का सपना पूरा होना चाहिए, हर तरह से इन्हें हकीकत में बदलना चाहिए इनके सपने को, कि हाँ, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चाहते हैं, ये अपने धन के क्षेत्र में क्या चाहते हैं, इनके संबंध कैसे होने चाहिए, जो भी इनका कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा होना चाहिए। अगर ये कॉन्टेक्स्ट है तो किसी और का कुछ और हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, तो आपकी अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। जैसा कि आपको शुरू में कहा गया था, यहाँ पे रॉन्डाबाई ने फिर से कहा है कि यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी समय कर लीजिए। अपनी सूची बनाइए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस बुक, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपका अपना वाव क्या है, आपकी इच्छा क्या है, तो आपकी उस इच्छा को निकालिए। आपके अलग अलग क्षेत्र में हो सकती है, हो सकता है एक ही क्षेत्र में,
कोई बिजनेसमैन है, वो एक ही तरह से मेरे क्लाइंट बढ़ने चाहिए, मेरे इतने क्लाइंट हो जाने चाहिए, मेरा इतना टर्नओवर होना चाहिए, मेरा माल इतना बिक जाना चाहिए, मुझे यहाँ से माल खरीदना है, ये मेरा सपना पूरा होना चाहिए। तो हो सकता है उसकी सारी जो इच्छाएं हैं वो एक ही तरह की हों, कारोबार से ही जुड़ी हुई हों। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिस भी तरह का आप चाहते हैं, उस तरह की इच्छाएं आप अपनी लिख सकते हैं। इच्छा एक ही क्षेत्र की भी हो सकती है, इच्छाएं अलग अलग क्षेत्र की भी हो सकती हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह की इच्छाएं ले रहे हैं, आपकी किस क्षेत्र की इच्छाएं ले रहे हैं। अपने क्षेत्र का आप सिलेक्शन कर लीजिए कि आप इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उसमें से 10, ऐसा कहा है, 10 शीर्ष इच्छाओं को चुनें। अब आपके सपने 10 से ज़्यादा होंगे तो आप 10 चुन पाएंगे, है ना। अगर आपके सपने 10 तक पहुँचे ही नहीं तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे कि और सपने लिखेंगे। पहले अपने आप से पूछेंगे, खुद से पूछेंगे, खुद से कहेंगे कि आप ये ज़िंदगी जी क्यों रहे हैं, आपका है क्या, लाइफ को लेके आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपकी ज़िंदगी में आप करना क्या चाहते हैं, किस वाव को लेके आप आए हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, क्या आप खुद के लिए जीना चाहते हैं? अगर आप बच्चों के लिए जीना चाहते हैं तो भी तो कुछ ना कुछ इमेज होगी, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, आप क्या पूरा करना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोई सपना ज़रूर होता है, और एकदम नीरे मूढ़े बन के हमें नहीं जीना है। हमने ये बुक ज्वाइन की है क्योंकि हम एक्साइटेड रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एनर्जी चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एनर्जी चाहते हैं, हमारे अपने सपने हैं, हम उसे पूरा करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तो चीज़ होगी जो हमारी प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ, सेकेंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये। तो इसी तरह से ये इम्पॉर्टेंट डे है आज का, आपका सबसे ख़ास दिन है, क्योंकि डे ज़ीरो से हम इस दिन की तैयारी कर रहे हैं। डे ज़ीरो से हमने कोशिश की है अपने सपनों को लिखने की, अपने सपनों को देखने की। हर एक में हम यही बात कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ग्रैटिट्यूड करना है क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो यही वो सपने हैं, यही वो 10 शीर्ष इच्छाएँ जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है, राइट। तो आप 10 शीर्ष इच्छाओं को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सृष्टि को आप एक तरह से आदेश दे रहे हैं। देखिए, आपको विश्वास होता है ना, आपने फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, मीशो पे, जियो पे कोई भी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, यू आर श्योर्ड कि आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये ऑर्डर आईडी आपके लिए दर्ज किया जा चुका है। आप पेमेंट करेंगे या फिर कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो भी वो ड्रेस आपके घर पहुंच जाएगा। जो भी एड्रेस आपने दिया है उस जगह पर ज़रूर पहुंच जाएगा। आपको ये विश्वास है, तो वही विश्वास, वही चीज़, वही ऑर्डर आपको सृष्टि को भी करना है, क्योंकि ये आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आप आकर्षण का नियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो काम करेगा ही, क्योंकि वो काम करता है, वो सबके लिए काम करता है, वो आपके लिए भी काम करेगा। तो बस यही वो चीज़ है आपको करनी है। आपको क्या करना है, 10 शीर्ष इच्छाएँ बनानी है, 10 शीर्ष, खूब सारे सपने लिखने हैं, उनमें से टॉप 10 ब्लेसिंग्स को चुन लेना है। हो सकता है आपका 15 नंबर वाला ब्लेसिंग सबसे 1 नंबर पे आ जाए कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मेरी ये प्रायोरिटी है, पहले ये पूरी होनी चाहिए। आपने 10 चीज़ों की सूची बना ली। अब क्या करेंगे, जैसे आप उन्हें साकार कर चुकी हैं, है ना। एक 10 शीर्ष इच्छाओं की अलग सूची बनाए जिन्हें आप साकार कर चुके हैं। उनके लिए आपको क्या लिखना है वो यहाँ बताया गया है। प्रीति जी यहाँ से पढ़िए। ओके, सॉरी, हाँ, एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। ब्लैंक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मन चाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को 2 गुना
करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, लगातार यहाँ 3 पर बार आपको ये बताया गया है कि आपको सपने को लिखना कैसे। देखिए, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, उसमें 20, 25, 30, 5, 15, 16 जितने भी ड्रीम्स थे, उसमें से आपको 10 को चुन लेना है। उन 10 को किस तरह से लिखना है वो यहाँ आपको सिखा दिया गया है। गौर से समझ लीजिएगा। आप अगर लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो वो ड्रीम आपको कैसे लिखना है। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, 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 यानी आपको वो मिल चुका है ना। अगर आप कोई एक कहीं फॉरेन घूमने जाना चाहते हो और आपको उसके लिए 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप क्या लिखेंगे? मुझे उस अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसे की ज़रूरत थी और आपको वो पैसे आज मिल गए। आप डायमंड का सेट खरीदना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? मेरे सचमुच इतने बेहतरीन डायमंड के सेट के लिए सचमुच शुक्रिया। वो सारा धन भी मुझे मिल गया जो मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए था। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए था इस डायमंड के सेट को खरीदने के लिए। आज मुझे वो 3 लाख रुपए मिल गए। सचमुच ये 3 लाख रुपए जो आए हैं, इन्हीं से तो मैं डायमंड सेट खरीदने वाली हूँ। वाओ, वंडरफुल, थैंक यू। मुझे सच में ये डायमंड सेट मिल गया। अब तो मैं डायमंड सेट पा चुकी हूँ। मेरे गले में खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस तरह का उसका नेकलाइन है, ऐसी उसका डिज़ाइन है। वाओ, इयरिंग मुझ पर कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे थोड़े से लंबे इयरिंग पसंद है और इस डायमंड के सेट के साथ उसी तरह के इयरिंग दिए गए हैं। सचमुच इस डायमंड सेट के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आपको उसे पा लेना है। जैसा आपने उसे पा लिया उस तरह से लिखना है। लिखने का तरीका यहाँ बताया गया है। तो आज ही अपने टॉप 10 ड्रीम्स की लिस्ट इस तरह से बना लीजिएगा। आपका आज का असाइनमेंट है, समझ लीजिएगा। जो भी लिस्ट आपने बनाई है उसमें से टॉप 10 को सेलेक्ट आपको करना है। आप किन 10 सपनों को पहले पूरा चाहते हैं, होना चाहते हैं, उन 10 सपनों को लिख लीजिए। इस तरह से लिखना है कि आप उन्हें पा चुके हैं। उस तरह से लिखने के बाद ये कारण बता रही हैं कि आपको इसे क्यों लिखना है, क्या रीज़न है कि आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत है। यहाँ से पढ़िए। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसीलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। देख लीजिए, गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। सृजन की जादुई संख्या। सृजन की जादुई संख्या क्या होती है? 3। हर चीज़ में 3 होता है ना। शादी को जोड़ने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होती है। शादी को तोड़ने के लिए 3 बार बोलने की ज़रूरत होती है किसी धर्म में। शादी के लिए जब हम अपने जीवन को पूर्ण करना चाहते हैं तब हमें 3 लोगों की होती है। इस तरह से हर चीज़ में, हर नए सृजन को पूर्ण करने के लिए 3 लोग की आवश्यकता होती है। 1 या 2 कुछ नहीं कर सकते। आप पूरा 3 मिलकर ही एक फैमिली को जन्म दे सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि आपको 3 बार धन्यवाद क्यों कहा जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम जहाँ रहते हैं वो 3 लोगों से होता है। धरती, आकाश, पाताल, उससे मिलकर के बनता है। इस तरह से ज़िंदगी में हम जब चैंट कर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो 3 के लिए की जाती है। जनरली हम जब चैंट करते हैं तो 3 टाइम्स ओम फॉर्मुलेट करते हैं। ये सब क्या है? 3 क्यों है? 3 इज़ अ नंबर। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि बुक न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करती है। यहाँ पर हर चीज़ को सही जगह पर, सही तरह से, सही व्यवस्था में दिया गया है। तो 12 चैप्टर को ही अलग किया गया है। 13वें चैप्टर पे डे 13 पे ही आपको सपने पूरे करने दिए गए हैं। 13 इज एन अनदर नंबर।
यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी लागू होती है कि 13 नंबर पे ही आपको सपनों को पूरा करने की बात कही गई है, 9 नंबर पे ही आपको धन के चुंबक बनने की बात की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 बार धन्यवाद कहना कहा गया है। जब भी आप ये 3 बार धन्यवाद कहना क्या है, जादुई गोपनीय जादुई फॉर्मूला है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे आप 3 बार धन्यवाद कहते हैं, आप सृष्टि के उस सृजन के गणितीय अंक का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैथमेटिकल नंबर आप उसको यूज़ कर लेते हैं, उस नंबर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सृजन होता है। सृजन क्या होता है, एक नई चीज़ का जन्म, एक नई चीज़ को जन्म देना। तो आपने धन्यवाद अपने सपने के लिए कहा, इसका मतलब आपने अपने सपने का सृजन कर दिया। यही आपके सपने का सृजन शुरू हो चुका है, तो आपका सपना पूरा होने की उसमें आ चुका है। आगे पढ़ेंगे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम ये है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, देखिए, आपको जब क्या आप करना है, सबसे पहले अपने टॉप 10 लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। टॉप 10 सेलेक्ट करने के बाद उस पूरे ऊपर वाले पैराग्राफ में वैसे आपको बता दिया गया है कि आपको पहले उसे विजुअलाइज करना है, आपको कल्पना करनी है कि वो हो चुका है, इस तरह से आप कर रहे हो, उसका चित्र बनाना है। सबसे पहला एक कदम, चित्र बनाने के बाद आपको उसकी फीलिंग लानी है, एहसास करना है। ये सब कुछ आपको ऊपर के पैरा में बता दिया गया है। अब उस फीलिंग के लिए, उस एहसास के लिए, उस चित्र को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देंगे। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। कैसे? पहला नंबर आपको क्या बताया है, देखिए। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की और अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। देखिए, यहाँ अंत पे में आपको बता हर दिया गया है कि प्रीति जी 1 मिनट रुक जाइए। हम्म, क्या बोलना चाह रही थी मैं? पहली इच्छा से शुरुआत करें, ठीक है। आप अपनी पहली इच्छा को, चलिए आप पढ़ लीजिए एक बार आगे अंत में। मैं तो रुक गई थी मैम, आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी, आप पढ़िए, आगे पढ़िए। अब भाभी आपने पढ़ना है, आगे आप पढ़ सकते हो। आप कंटिन्यू रखो, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़, कंटिन्यू रखो। अच्छा, थैंक यू। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ कहाँ गया, हाँ, उसके उस साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। जी, यहीं रुकते हैं प्रीति जी। आपको क्या करना है कि आपने जो अपनी 10 लिस्ट बनाई है, पहली इच्छा को लेना है। पहली इच्छा के वक्त आपको अपने उसको सोचना जैसे आपने चालू किया। तो अब जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है, देखिए कई तो मास्टर होते हैं, क्रिएशन उन्हें आता है, या ड्रामेशियन वो है, या इमेजिनेशन उन्हें करना आता है, तो वो लोग कर लेंगे कि उन्हें कैसे इमेजिन करना है। ये उन लोगों के लिए बताया गया है कि आपने असल में करना क्या है। आप क्या करोगे भाई, सपना सामने पड़ा है, लिखा हुआ है, ऐसा करना है, पर होगा कैसे? तो आपकी सबसे पहली मनचाही वस्तु आपको मिली तो आपकी भावनाएं कैसी महसूस हुई, आपको
क्या फीलिंग आया, कौन सी भावना महसूस हुई? आप खुश हुए, आप आश्चर्य में आ गए, आप बेहद खुश हुए, आप खुशी के मारे डांस करने लगे? क्या आपने किया? जो आपने सबसे पहले फील किया वो आपकी भावना आपको लिखनी है, निकालनी है। उसके बाद में आपने सबसे पहले क्या किया? मान लीजिए सबसे पहले आपने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, तो आप मुझे फ़ोन करके बता रहे हो कि सचमुच आपने जो कहा था मैंने ऐसे लिखा पूरा हो गया। या आप अपनी मम्मा को बता रहे हो कि मम्मा आज ये गुड न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ये वाली नया जॉब मिल चुका है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति तो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा ना। आप अपनी वाइफ को फ़ोन करके बता रहे हो कि यार इतने दिनों से मैं जिसके लिए परेशान था, आज वो प्रोजेक्ट मेरे पास आ चुका है, आज वो, या सचमुच तुम्हारा और मेरा जो सपना था कि हमें अपने घर का लोन पास होना है, तो आज वो लोन पास हो चुका है। तो आप वो फ़ोन किसी न किसी को तो करोगे ना। जनरली आप फ़ोन क्यों बताएं? क्योंकि हम फ़ोन करके एक दूसरे को बताते हैं ना, या आप साथ में हैं, पास में हैं, तो इन फ्रंट ऑफ भी यू कैन से। तो आप सामने बता रहे हैं, फ़ोन पर बता रहे हैं, किस व्यक्ति को बता रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में आपको सोचना है कि आपने उसको बताया, अपनी फीलिंग को शेयर किया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? फिर क्या किया आपने? आपने भगवान के यहाँ जाके हाथ जोड़े, उन्हें शुक्रिया किया, आपने किसी और व्यक्ति के लिए धन्यवाद लिखा, आप इतने खुश हो गए कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ तो ऐसा किया होगा। या फिर वो चीज़, अगर जैसे आप डिज्नीलैंड घूमने की बात करें तो आप उन झूलों में झूलने लगे खुशी के मारे, वाह आई एम हियर, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। बीच पर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप फील कर रहे हैं कि वो ठंडा पानी आपको छूने लगा, आप गुदगुदी सा महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको वो फील करनी है कि वो बेहतरीन चीज़ आपने वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहली कौन सी की? आपको नौकरी मिल गई तो सबसे पहले आपने उस टेबल पर बैठ के एहसास किया, यस इट्स माई ऑफिस, आज मुझे इसका इंतज़ार था और यह आ गया। तो आपने टेबल और चेयर पर बैठ के उसे फील किया। वो बेहतरीन चीज़ अपने मन में जितनी अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। इस वक्त यहाँ पर गौर से समझें। ऊपर आपको सिर्फ एक एक टॉप अप लाइन में आपने लिख लिया ड्रीम को, कैसे भी आप लिख लीजिए, लिखने का तरीका आपको बताया। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपना स्क्रिप्ट राइटिंग कर लीजिए, आप जितना लिखना चाहते हैं उसमें लिख लीजिए। यहाँ पर कहा है कि जितना अपने मन में अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखें, उसमें बयान करते जाएं। देखिए, अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर हल्दी का फंक्शन है तो आपको पता चल गया अच्छा आजकल सब येलो पहनते, चलो मैं भी येलो पहन के जाऊंगी, मैं ये वाला येलो ड्रेस। आप ऑफिस में बैठे हो या ऑफिस से घर जा रहे हो, कार चलाते चलाते आप क्या सोचोगे, मैं ये वाला येलो ड्रेस पहन लूँगी, उसके साथ वो सेट बहुत अच्छे से जाता है, मैं वो सेट पहन लूँगी, फिर मैं आज हेयर स्टाइल इस तरह से बनाऊँगी, मैं अपने बालों को ऐसे टर्न कर दूँगी, या मैं ऐसा करूँगी, या ऐसा होगा। फिर मैं, आपको पता है सब कुछ। या अगर आप ड्रेस भी उसके लिए खरीदने जा रहे हो तो आपको मालूम है आपको किस तरह का ड्रेस चाहिए। आप अगर शादी में जा रहे हो तो उसके लिए आप जीन्स टी शर्ट नहीं खरीद के लाओगे, आप कुछ इंडियन ड्रेस खरीदने के बारे में सोचोगे पहले। नहीं मिलेगा तब आप सोचोगे कि इस टॉप पे इस तरह का पैंट पहन लिया जाए, या वॉटेवर। आपको पता होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या खरीदना चाहते हो, तो आप उस चीज़ के बारे में अधिक से अधिक, क्या होता है जब आपको किसी शॉपकीपर को भी बताना है, आपको ये कहना है कि आपको ये ड्रेस चाहिए, आपको इस तरह का डायमंड सेट चाहिए, आपको इस तरह की चूड़ी खरीदनी है, आपको इस तरह का शर्ट खरीदना है, आपको इस तरह का कुर्ता पायजामा खरीदना है, तो आप उस शॉपकीपर को बताते हो कि मुझे कॉटन वाला बताइए, मुझे रेड कलर में बताइए, मुझे वाइट कुर्ता पायजामा खरीदना है, मुझे लिनन में बता दीजिए। आप बयान करते हो आपको क्या चाहिए, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी बयान करने वाले में बात करने की बात की जा रही है कि आपने क्या किया, वो बेहतरीन चीज़ कौन सी जो आपने की। सपना पूरा होने के बाद आप करोगे क्या, कुछ तो करोगे ना। वही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बयान करनी, ज़्यादा से ज़्यादा क्यों, ताकि आपकी फीलिंग इम्प्रूव हो सके। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें, उसी लिस्ट को आपको फिर से पढ़ लेना है। जो आपके ग्रेटफुल वर्ड्स है, वाहेगुरु वाहेगुरु लिखा है आपने, धन्यवाद धन्यवाद लिखा है, जो भी जादुई शब्द आपने लिखा है उस पर जोर दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। जितना आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतनी ही आपकी फीलिंग अंदर से स्ट्रॉन्ग आएगी। उसके बाद दूसरी लिस्ट को, दूसरे सपने को लें, उसके साथ भी सेम आपको पहले ये करना है कि 1 स्टेप को फॉलो किया, 1 क्वेश्चन का आंसर किया, 2nd क्वेश्चन किया, 3rd क्वेश्चन करा। इस तरह से जो 3 स्टेप्स दी गई उन तीनों स्टेप्स को दोहराना है। यानी कि हर 10 इच्छाओं को इसी तरह से दोहराना है। 1 से 2 दिन, 3 दिन आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 3 दिन के बाद आप जब फ्री हो आप उस कागज़ को खोलिए, देखिए, इमेजिन कीजिए, बंद करके रख दीजिए।
जब आप फ्री हो गए, खाना खा लिया है, 10 मिनट का टाइम है आपके पास, निकालिए, फिर से 10 से 15 मिनट अपने उन सपनों को विजुअलाइज कीजिए, रख दीजिए। मैं कहूँगी सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठते ही, जैसे ही आपने ब्लेसिंग्स लिखी उसके बाद अपने सपनों को पढ़ लीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और बस आपका काम हो जाएगा। इतना ही बस आपको करना है। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं, जिसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों का को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति अपनी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक चुंबक की तरह खींचेगी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है, बताया है पढ़ के हम सभी को कि यहाँ पर विजन बोर्ड कैसे बनाना है। यहाँ पे विजन बोर्ड की बात की गई है। अगर कोई भी मैजिक बुक जो पहले कर चुके हैं वो अपने विजन बोर्ड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि विजन बोर्ड बनाना कैसे है। अगर आप नया विजन बोर्ड बनाएंगे, मैं ये कहूँगी कि हमें हर थोड़े दिनों में एक विजन बोर्ड भी नया बनाना चाहिए, उसको नई एनर्जी देनी चाहिए। तो आज आप नया विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। नए विजन बोर्ड में आपको क्या करना है, आपको किस कंट्री में घूमने जाना है, आपकी वहाँ फ़ोटो लगी होनी चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, करियर में हैं तो जैसे आप कोर्सेज कर रहे हैं तो आप उसमें बनना क्या चाहते हैं उसकी फ़ोटो वहाँ होनी चाहिए। किसी और पर्सन की हो सकती है, उसका बैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उससे रिलेटेड का फ़ोटो आप वहाँ लगा देंगे। आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो किस तरह का घर आपके मन में है, कौन सी तस्वीर आपको घर को लेकर के घूम रही है, वो एक इमेज वहाँ होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी आप अपने ड्रीम में सोच रहे हैं, आप वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी का फ़ोटो लगा सकते हैं। आप हस्बैंड बनना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो आप अपना और अपनी वाइफ के साथ का कोई फ़ोटो ऐसे इमेजिन करके, कोई एक शादी वाला फ़ोटो होता है ना किसी का दुल्हा दुल्हन बने हुए, उस तरह के दुल्हा दुल्हन वाला फ़ोटोग्राफ उस विजन बोर्ड में लगा सकते हैं। आप इस तरह से एक विजन बोर्ड का कोलाज बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी कोलाज, जैसे हम कई सारे फ़ोटोग्राफ्स को लेके बनाते हैं, तो इस तरह से यूट्यूब से, गूगल से आप नए फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं अपने उस ड्रीम को लेकर के, जो जो आपके ड्रीम्स हैं उसको लेके, और उन ड्रीम को मिक्स करके कोलाज बना सकते हैं। 6 से 8, 9 का कोलाज आराम से अच्छा बन जाता है। आप उसे अपने वॉलपेपर पे सेट कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के फ्रिज पे लगा सकते हैं, आप अपने पढ़ने की टेबल पे लगा सकते हैं। आप जहाँ सुबह उठते से ही ब्लेसिंग लिखते हैं तो इस तरह से किसी वॉल पे चिपका सकते हैं, ताकि उस वॉल पे से आपको उठते से ही वो तस्वीर नज़र आएगी। आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी पुरानी कोई फ़ोटो लगा सकते हैं कि मैं इस वज़न में आना चाहती हूँ, वहाँ लिख सकते हैं। उस मैजिक बोर्ड पे भी आपको शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिखना है और सचमुच ये फील करना है कि जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। उस पर आप जो भी लगाते हो वो सचमुच पूरा हो जाता है, क्योंकि वो जादुई बोर्ड है, क्योंकि आप उस पर मैजिक की पावर लगा रहे हो ना, क्योंकि आप उसके अंदर ग्रैटिट्यूड भर रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड में तो बहुत ताकत होती है। वही चीज़ आपको उसके अंदर कर देनी है और उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो चुंबक की तरह वो सपना आपका खींचता चला आएगा और फिर वो पूरा हो जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, हमारा आपका कहना नहीं है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। इसका असाइनमेंट पढ़ लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी
मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें उस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षर में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें। धन्यवाद कहें, जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, जादुई धन्यवाद शब्द धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रीति जी, आपने बहुत ही या अच्छे से थैंक हमारे यू लिए मैम, रीड बहुत किया। ही अच्छा लगा मैम पढ़ के। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। तो ये है हमारा डे 13, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उस चीज़ को आप पूरा कैसे करना चाहते हैं, यही आपको यहाँ बताया गया है। कैसे कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ बताना है, आप शेयर कर सकते हैं। आज ही आप लोगों को अपने टॉप 10 जो आपने सपने चुने हैं, देखिए आपने पहले मैजिक बुक की है तो भी मैं ये कहूँगी कि सपनों को फिर से करें, फिर से लिखें। लिखने के बाद फिर उन 10 सपनों को चुनें। हो सकता है अब आपकी नंबर 1 और नंबर 3 वाली पोजीशंस बदल चुकी हूँ। आपका जो टॉप 10 में ड्रीम था पहले, वो आज टॉप 10 में है ही नहीं। उन 15 में से दूसरा वाला सपना टॉप 10 में आ गया है। तो 10 शीर्ष इच्छाओं को लिख लें। उसके बाद देखिए यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। चैप्टर पूरा हो चुका है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को लेकर के। पहले ये सोचिए अपने लॉजिकल माइंड से कि आप असल में चाहते क्या हैं। आपका लॉजिकल माइंड ये काम करेगा कि आप क्या क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेज दीजिए। फिर वो अपना काम खुद कर लेगा कि कल्पना क्या करनी है, उसे सच कैसे करना है, किस लोग को फ़ोन करके बताना है, क्या क्या फील करना है, क्या ग्रैटिट्यूड के अंदर आना चाहिए, कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, वो सब। सबसे ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि सपना क्या है वही एक ज़रूरी चीज़ है। जब तक अगर आपको यही पता नहीं है कि डेस्टिनेशन क्या है, शादी की जगह कौन सी है, पहुंचना कहाँ है, तो आप जाओगे कैसे? आप निकल तो गए हो घर से, है ना, लेकिन उस जगह का रास्ता आपको पता नहीं, उस जगह का नाम आपको पता नहीं, तो आप कैसे जाएंगे? यही चीज़ हमारे सपनों में भी होती है। ये हमारी ज़िंदगी का सफ़र है। ज़िंदगी के सफ़र में हमें जाना कहाँ है, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए, है ना। हमें पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है। सबका टारगेट अलग अलग हो सकता है। आप अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने उसके अंदर जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, आप इतना अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, आप इतना % मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, ये सब आपको पता होगा। और जो चीज़ आपको पता है बस उसी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। मेन थिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए आप चाहते क्या है। आप खूब सारा नेम और फेम चाहते हैं, आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में जादू को देना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आप कैसियो पियानो बजाना सीखना चाहते हैं, आप हारमोनिका बजाना सीखना चाहते हैं, आप कथक डांस सीखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर का नया कोर्स करना चाहते हो। कुछ तो इच्छा होगी ना आपकी।
जो भी आपकी इच्छा है उसको लिख लीजिए, उसको शुरू कीजिए, ज़िंदगी के सफ़र को शुरू कीजिए। कोई इच्छा जो आपकी पहले छूट गई है बचपन में, जो आप करना चाहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी के 10 सपने आप अपने लिए चुने, है ना। मेरा बेटा ये बनना चाहिए, या मेरी उम्र में तो अब कुछ बचा ही नहीं, मेरे पास अब कुछ नहीं है सोचने को, 50 से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी उम्र नहीं होती कि आपको सपने देखने के लिए मना कर दिया जाए। नहीं, आप आज भी ज़िंदा हैं, मतलब आपकी इच्छाएं ज़िंदा हैं। वो इच्छा इतनी सी भी हो सकती है कि आपका मन करे कि मैं अपने हस्बैंड के लिए स्टिक खरीद के ले आऊँ, पर पैसा कैसे लाऊँ। यही आपकी इच्छा है ना, यहाँ से शुरू कीजिए। आप ये सोच सकते हैं कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊँ, ये भी तो आपका सपना है। हर उम्र के साथ सपना बदल जाता है, हर दिनों के साथ भी, हर महीनों के साथ भी सपना बदलता है। इसलिए हमें हर थोड़े दिनों में नए सपने लिखने होते हैं। प्रेजेंटली आप क्या चाहते हैं। हाँ, कुछ सपने हमारे वैसे ही होते हैं, अगर वो पूरे हो गए तो ठीक है, और अगर उन्हें पूरे होने में एक समय चाहिए, क्योंकि हर एक अपनी एक समय सीमा होती है, तो वो सपना हम कैरी फॉरवर्ड आगे आगे लिखते जाते हैं। लेकिन हर सपना ज़रूर होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का सपना है या नहीं है, आप कैसे लिखेंगे। आपको सब कुछ बता दिया गया है। किसी को भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं। वीडियो ऑन भी कर सकते हैं। चलिए, आप लोग सोचिए, तब तक हम ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज के इस बेहतरीन दिन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि आज का दिन मेरे सपनों का दिन है, मेरे सपनों की शुरुआत का दिन है। और इस दिन में मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, समूचे ब्रह्मांड को धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने सपनों को हेलो पूरा करने जा रही हूँ। हेलो मैडम, सुनाई दिल दे रहा से है आपको? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हेलो सचमुच मैडम। शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने सपने पूरे कर चुकी हूँ। हेलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। मेरे सभी सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं अपने सभी साथियों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरे और मेरे सभी साथियों की, जो इस वक्त मेरे साथ सेशन में हैं, सबके सपने पूरे हो चुके हैं। हम सभी अपने सपनों को पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। हम सभी एक दूसरे को फ़ोन करके और व्हाट्सएप पर बता रहे हैं कि हमारा ये ड्रीम पूरा हो चुका है। वाह, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। एक के बाद एक शेयरिंग आ रही है, बेहतरीन। हर कोई बता रहा है कि मुझे ये मिला, मैं ये चाहती थी, मेरा ये पूरा हो गया। वाह, मैं सचमुच महसूस कर पा रही हूँ कि मेरे सभी साथी इस जश्न में शामिल हैं और हम सभी खुश होकर एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं। सचमुच इस खुशनुमा पल के लिए, हमारे जीवन में इस खुशनुमा दिन के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यही संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे और मेरे सभी साथियों के सपने पूरे करने के लिए मैं समूची प्रकृति को, ईश्वर को, ब्रह्मांड को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी के सपने पूरे हो चुके हैं। आप लोग अपनी अपनी शेयरिंग कर रहे हैं और यही मेरा सपना है जो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों में देखना चाहती हूँ। जी मधु जी, बताइए आप क्या पूछना चाह रही थी। किसी को कुछ पूछना है? मुझे सुनाई दे रहा है। मधु जी ही बात कर रही थे ना उस वक्त। आपको कुछ पूछना है? रेखा जी बात कर रही थी। रेखा, जी अब, रेखा, हाँ, वो मैंने म्यूट कर दिया था फिर। ओके रेखा जी प्लीज अब पूछिए। जी। तुम्हारे पास भी आ गया ऑप्शन। हेलो, जी रेखा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उस्मानपुर से। जी, क्या अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, जी नमस्ते रेखा मैडम। जी, नमस्ते जी, बताइए। मैडम, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करी है जी, और मैं आधा ही ले पाई हूँ क्योंकि ये ऑन नहीं हो रही थी। कल हुई भी थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी। आज की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, आज की बात कर रही हूँ। सिर्फ मैंने ये 10 श्लोक सुने हैं आपके कि ऐसे कर लो,
उससे पहले की क्लास नहीं ली। क्या मैं जानना चाहती हूँ कैसे क्या है? जी, देखिए बहुत मुश्किल होगा अभी इतने कम समय में बताना, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है। आप यूट्यूब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हाँ जी। हाँ, तो उस ग्रुप में आपको एक यूट्यूब का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको सारे दिनों के वीडियोस जो पहले आपका छूटा है वो भी मिल जाएगा। आज की क्लास का भी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। जैसे ये प्रोसेस होता है उतना टाइम उसे लगता है, उसके बाद में ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकती हैं। ओके ओके मैडम। जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी। ओके। और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए आज का जी। सेशन एंड करते हैं। हाँ जी, जी हाँ गीत जी दी, बताइए। गुड मॉर्निंग। जी मुझे एक गीत। क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल पूछ रही हूँ। आपने बीच में एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल कि हमें ये पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए फॉर एग्जांपल। तो क्या हमें अपनी जो भी लिस्ट बनानी है उसमें ये भी स्पेसिफाई करना है कि उस ड्रेस का हमें प्राइस रेंज क्या होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको किस प्राइस रेंज में चाहिए है हर चीज़ के लिए हमारी एक, जैसे घर खरीदना है तो मैं कितने लाख का खरीदना चाहती हूँ, मुझे ओके। पता होना चाहिए। अगर मैं लोन पास करवाना चाहती हूँ तो मुझे पता होगा कि मैं कितना कितना लोन पास करवाना चाहती हूँ। एक पर्टिकुलर मनी, अगर मुझे डायमंड सेट खरीदना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो करीबन कितने लाख का आएगा, कितना एक अमाउंट है जिसकी मुझे ज़रूरत होगी, तो वो आपको पता होना ही चाहिए। तो आप उसको लिख सकते हैं। आप अपने सपने को जितना डिस्क्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस वही एक चीज़ है कि डिस्क्राइब करने में आप उस वक्त अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप क्या ओके। चाहते हैं ना वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। जब आपको क्लियर पता होगा तभी आप उसे सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकेंगे। यानी कि देखिए हर वक्त हमारे दोनों माइंड एक्टिव होते हैं। हम किससे काम करते हैं वो अलग अलग चीज़ है। सूंघ रहे हैं तो वो हमारे लॉजिकल माइंड के हिसाब से जा रहा है, लेकिन उसके अंदर सूंघ के जो स्मेल आ रही है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है कि ये स्मेल इस तरह की है, ये फ्रेगरेंस है या स्मेल है या गुलाब की खुशबू है, चंदन की खुशबू है, इस तरह से। लेकिन फिर उस खुशबू को पहचानने का तरीका वापस हमारा लॉजिकल माइंड करता है। तो इस तरह से दोनों माइंड हर वक्त काम करते हैं। हर सपने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसे अच्छे से डिस्क्राइब करें, अच्छे से क्लियर करें कि आप चाहते क्या हैं, कंफ्यूजिंग ना हो, है ना। बिल्कुल भी हमें यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना होना चाहिए कि ये इस तरह का है, या हमें उसे दो चॉइस नहीं देनी चाहिए। इफ़ यू वांट समथिंग तो आपको उसको एक ही चॉइस देने का है कि इस तरह का आप चाहते हैं। आप किस कंट्री में किस जगह जाना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप इस कंट्री में घूमना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस 2 गुना हो जाए। देखिए 2 गुना या 200 गुना हो जाए या मेरे को इतने, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने बिजनेस को 25% बढ़ाना चाहते हैं, आप 50% बढ़ाना चाहते हैं। जब भी आपका प्रेजेंट जो स्टेटस है उससे आप 20% इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। इस तरह का एक जो बात कही जाती है हमेशा, हर हर सेशन में हमने ये बात, मतलब हमें ना भुखड़ों की तरह नहीं मांग लेना है। अब आप चाहते हो कि आपके पास, मैं जनरली फिर सबके लिए बता रही हूँ, इन जनरल आपको चाहिए कि आपको कोहिनूर हीरा ही चाहिए। आपकी डिमांड तो ये है, भैया सपने लिखने की कहा, आज तो मुझे तो कोहिनूर हीरा चाहिए। उस वक्त क्या करना चाहिए, खुद को चेक करना चाहिए। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ? क्या आप उसे रखने के हकदार हैं? क्या आप उसकी टेक केयर कर पाएंगे? क्या आप उसके पास, आपके पास वो प्लेस होगा? तो पहले तो आप वो प्लेस की डिमांड कीजिए जहाँ आप उसे रखना चाहते हैं। उसके बाद कोहिनूर हीरे की डिमांड कीजिए। उसके बाद उसकी गार्डिंग के लिए आप कितने लोगों को बुलाएंगे? किस किस सेना को आपको खड़ा रखना पड़ेगा? कौन से वाले लोगों को आप पुलिस के लिए यहाँ पे फ़ोन करेंगे? आप वो भी सपने में सोचिए। तो इस तरह से फिर एक ड्रीम किस तरह से फॉलो होना चाहिए ना, वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके दी, एक सॉरी इसके ऊपर एड ऑन क्वेश्चन है। आपने जैसे अभी घर का एग्जांपल दिया कि आपने स्पेसिफाई किया कि मेरे को इतने प्राइस में घर चाहिए। तो हमने जब यूनिवर्स को ये मैसेज दिया, लेकिन यूनिवर्स के थ्रू हमें जो सामने से अपॉर्चुनिटीज आई वो पर्टिकुलर उस प्राइस की नहीं आई, कुछ ज्यादा रेंज की आई या कुछ कम रेंज की आई। और जो फैसिलिटीज हमने उस घर में देखी थी वो भी हमें 100% नहीं मिल रही, मे बी 80% मिल रही है। तो यूनिवर्स तो हमें हमारी ड्रीम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऑप्शंस भेज रहा है। वी आर अट्रैक्टिंग समथिंग। तो उस समथिंग में हमें चूज पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी है या उसको जाने देना है। और पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ हमें अपने ड्रीम पर स्टिक रहना है कि अगर मैंने लिखा है कि मुझे 5 लाख का चाहिए तो मैं जब तक 5 लाख का कुछ नहीं आएगा ना तो मैं कम का लूंगी और ना ही मैं ज्यादा का लूंगी। तो क्या मैं
यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटी का एक तरीके से मतलब अपमान कर रही हूँ कि वो तो मुझे भेज रहा है, मैंने उससे मांगा, अब उसने पर्टिकुलर नहीं भेजा तो मैंने क्या उसके साथ मतलब एडजस्ट नहीं किया, या मैंने उसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया, उसके नहीं आउटकम पे मैंने फोकस नहीं किया, वो पूछना नहीं, चाहती ये थी। सब आपकी स्ट्रेटेजी है जो आप लगा रही हैं। अगर आपने 5 का मांगा है, आपको 5 का ही मिलेगा ना। आप ऐसा सोचे क्यों अच्छा। रहे हो कि आपको 6 वाला मिलेगा? आपको मिलेगी ही ना, अच्छा। वही चीज़ मिलेगी जो, देखिए प्रकृति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए वो असंभव है। आप ऐसा सोच रहे हो कि 5 लाख वाले घर में मुझे वो फैसिलिटी मिलेगी या उससे कम मिलेगी, ये आपका हम्म। सोचना है ना। ये सोच ही तो अब हमें रोक लेती है ना। लॉ ऑफ ओके। अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जो आप चाहते हो। तो हर चीज़ आपके वर्ड टू वर्ड वैसी हो सकती है जैसा आप चाहते हो, इनफैक्ट उससे ओके। बेटर हो सकती है। नाउ यू हैव टू थिंक कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अब आप बेस्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहते हो ये आपके ऊपर है ना। हम्म। वहाँ सिलेक्शन की बात आपके ऊपर आ जाती है। लेकिन यूनिवर्स के लिए कुछ भी देना, प्रकृति के लिए कुछ भी देना, देखिए बिना मांगे वो करोड़ों पेड़ पौधे आपको दे चुकी है। तो उस प्रकृति के लिए एक पैनी 5 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए उसके लिए एक पैनी के बराबर है। उसने तो दिए हैं ना। इस देश के जो फेमस उद्योगपति हैं उन सभी के पास करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसे जो नामी गिरामी है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास करोड़ों का टर्नओवर है ना, जो दिखते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं, जिनका नाम भी नहीं है। कैसे कैसे छोटे छोटे बिजनेस से भी वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वो प्रकृति तो उनको दे ही रही है ना। वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पुराने कारबार से अट्रैक्ट करके आ रहे हैं। तो उनके लिए अगर प्रकृति के लिए वो एक पैनी की तरह दे रही है, उसके लिए तो जस्ट मतलब हाथ छोड़ा और निकल गया। हम उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। या हमारा डाउट है कि हमारा 5 लाख का घर भी हमें मिलेगा या नहीं, है ना। वो तो करोड़ों दे रही है, देने वाले को दे रही है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उस पर बस फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कैसा मिलेगा, इतने का मिलेगा, फिर मैं क्या करूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, नहीं करूँगी, मैं यूनिवर्स से चैलेंज करूँगी। नहीं, ये सब आपकी सोच है। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स, दैट्स इट। तो जब ऑप्शंस आएंगे तो उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा? हो सकता है ऑप्शन ही सबसे अच्छा एक ही आया आपके सामने। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यूनिवर्स कंफ्यूजिंग सिचुएशन ये देगा तो आपको कंफ्यूजन मिलेगा। हो सकता है आपकी अच्छा। सिचुएशन एकदम क्लियर हो, आपको ज़रूरत ही ना पड़े कंफ्यूज होने की। सिलेक्शन क्यों करना होगा जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी। आप तो यूनिवर्स को ऑर्डर कर रहे हो ना, मुझे यही चाहिए, तो आपको वही मिलेगा जो आपको ओके। चाहिए। ओके। ठीक है। ठीक है दी, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू गीत। हाँ जी। सो लेकिन ये और बात किस बिल्कुल सही है सारिका जी। हम जो भी ड्रीम किए हैं, जो भी विश लिस्ट में मांगे हैं, सब कुछ मिला है, भले ही देर सही, लेकिन मिला ही मिला है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया इस पर। मेरी बहनों को सब पता है मेरे बारे में, एकदम पूरी खुली किताब हूं मैं उनके सामने में। तो कल रात में भी मेरी बहन लोग को यही कह रहे थे कि देख, मेरा स्ट्रेंथ जो है ना मेरी बहनें हैं। कि बहनों का होना बहुत जरूरी है, बहन का होना बहुत जरूरी है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि जो मांगा सब अच्छा मिला। तो मैंने सोचा कि एक बार ऐसा फेज आया था कि हम आई वाज लाइक इन 32-33 years old. नाउ आई एम 53, राइट। सो आई थॉट कि अच्छा मांग रहे हैं, मुझे लगता है कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। वो एक समय आया, कभी कभी दिमाग है, इंसान है, ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ, भगवान ऐसा कुछ करो, मेरा ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोग मुझे पूछे। बिलीव नहीं करोगे, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ सीवियर स्टमक एक एंड आई वाज डिटेक्टेड gallbladder stones. Severe stomach ache, gallbladder stones. And then doctor said you have to get it operated. उसके बाद उसको खत्म करने के लिए उसको ऑपरेशन कराने में 6 महीने लगे मुझे। और उसके बाद में फिर घर वाले पूछेंगे क्या, मैं तो सक्षम हूँ, मैं कर लूंगी, मैं कर लेगी, मैं कर लेगी। तो तुम्हारी सुल्लू वाला हाल है मेरा, मैं कर लेगी एंड आई विल डू इट। तो सबने सोचा कि ये तो बड़ा मुस्टंड है, तो कर लेगी सारा, तो फिर इसको पूछ की जरूरत ही क्या है। मेरी बीवी सक्षम है, मेरी बेटी सक्षम है, मेरी बहू सक्षम है, मेरी माँ सक्षम है। तो फिर वही मैंने कहा कि भगवान, दिस इज योर स्ट्रेंथ, वॉट एवर आई विश्ड आई गॉट इट। सो अच्छा मिला, बुरा सोचो तो बुरा भी मिला। दैट बिल्कुल इज आई बिल्कुल एम द सही कह रहे ओनली हैं अंशु जी एग्जाम्पल। आप। माई लाइफ इज माई एग्जाम्पल टू एवरीवन, व्हाट आई से। सब मिलता यस, है। जो जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। अब वो हम अच्छा चाहेंगे अच्छा। इवन आप अभी हाँ पास्ट में भी जाके देखेंगे तो जो आपने अपने साथ जो भी बुरा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपने क्रिएट किया है। आपकी प्रेजेंट लाइफ को लेके क्रिएट किया है या आपके हाँ, पास्ट कर्मास को लेके क्रिएट किया है। तो एग्जैक्टली। क्रिएटर वी आर।
हम लोग को ही क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें सोचना है कि हम उसे अच्छा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब से हमें सिर्फ अच्छा अच्छा अपनी ज़िंदगी में चाहिए, राइट। तो अपने सपनों के लिए आप उड़ान भरना आप चालू कर दीजिए। लेट्स फ्लाई टुगेदर। जो सपना है आप उसे पूरा करने के बारे में सोचना चालू कर दीजिए। मेरा अभी अपना हमारे सपना तो पास बचपन से मैं ऊपर लिख के रखी आ, हूँ, जब पूरा होगा मैं आपको बताऊंगी पहले। जी, हमारे पास आज थोड़ा समय भी है। आप चाहें तो अगर किसी ने ड्रीम लिस्ट नहीं लिखी है, लिखना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, आज हम थोड़ा जल्दी फ्री भी हो गए, तो आप लोग उस ड्रीम लिस्ट को अभी भी मेंटेन कर सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं। जल्दी से अपने काम पे लग जाइए और शुरू कीजिए नए ड्रीम्स को फिर से पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम एवरीवन। मैम मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी, पूछिए। नमस्ते मैम। मैम थैंक यू आपको। जी, क्या किया है आपने आज? हमें क्यों शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्योंकि हमें ज़रूरी है जानना, क्योंकि। मैंने वेदर के लिए सोचा था। क्या ओके। है, कल बहुत 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। और एक्चुअल में क्या, एसी कूलर सब खराब हो रहे हैं अभी हमारे। तो मैंने यही सोचा कि भगवान थोड़ी सी ठंड हो जाए। अच्छा। बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए। और वैसा ही हुआ कि कल क्या से इतनी बात अच्छी है। बारिश हो रही है कि बस अब कूलर एसी किसी की जरूरत नहीं आ रही। वेरी नाइस जी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, यही हमारा मैंने सपना है। अब बच्चों को आज भी मैंने बच्चों को भी यही बोला कि तुम ये सोचो कि नहीं, गर्मी हो ही नहीं रही, तुम ये सोचो कि बहुत अच्छा मौसम हो गया। क्या बात है। बस आपको अपने सपनों के बारे में भी इसी तरह से सोचते जाना है कि जो भी आप चाहते हैं वो आपका पूरा हो चुका है, तो ज़रूर हाँ पूरा होगा। सो हाँ मैम। थैंक यू सो मच एक एवरीवन, मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे को है ना ये जानना है, जैसे मेरे को हेल्थ कम करनी है तो मेरे को क्या बोलना है, क्या लिखना है उस चीज के लिए, मेरे को ये बताओ। आप जो अपना वेट चाहती हैं वो लिख दीजिए और बस उसी पे फोकस कीजिए। अच्छा। जितना ओके वेट मैम। आप चाहते हैं, अगर आपकी कोई पुरानी फ़ोटो है तो आप उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो, उस तरह से दिखता है। हाँ ओके मैम। जी, थैंक यू जी। Okay, so let's end today's session. Yeah, Thank you thank you, so ma'am. much, Thank you everyone. so much. Thank you. Have a Yeah. wonderful day. मुझे दी Gratitude to एक you. क्वेश्चन और पूछना है, सॉरी। गीत जी, हम आप कल पूछें? अच्छा ठीक है, ओके। हाँ जी। ओके जी। जी, हाँ थैंक यू जी जी। दी।